स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 15 रीडिंग का जो चल रहा है उसके 3 पेज हम रीड कर चुके हैं। आज हम उससे अगले 3 पेज यानी कि पेज नंबर 40, 41 और 42 आज हम रीड करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम पेज नंबर 40 से इसकी रीडिंग लगाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारी महाभारत की बुक का जो चैप्टर नंबर 15 हमने शुरू किया था उसके 3 पेज हम पढ़ चुके थे। उससे आगे आज हम पढ़ रहे हैं। आपने जो अब तक 3 पेज पढ़े वहाँ तक आपने ये पढ़ा था कि जो युधिष्ठिर था वो चौसर के खेल में अपनी सारी संपत्ति, अपने पशु, अपने सैनिक, सब कुछ, अपने चारों भाइयों को और यहाँ तक कि अंत में उसने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए कि उन्होंने जब अपनी पत्नी को दांव पर लगाया तो जो उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे सब उसको धिक्कारने लगे। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखिए, लोग बोले, छी छी कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहार, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंककर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है। अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, ये किसका सारथी था? विदुर का। ठीक है, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठी हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। वह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सब को तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को
बड़ा दुख हुआ। अब बेटा वो युधिष्ठिर जो अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को हार गया था, तो अब वो सभी जो पांडव थे वो उसके दास थे, वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। तो जैसे द्रौपदी को बुलाया वो नहीं आई, तो गुस्से में दुशासन ने जाकर उसको बाल पकड़कर खींचकर जो है वो सभा में ले आया था। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर का कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव पर हार गए थे, तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। अब बेटा यहाँ पर सभा में जो विद्वान लोग बैठे थे वो सभी हतप्रद यानी कि हताश हो गए थे कि युधिष्ठिर इस तरह से सब कुछ अपना हार गया था। तो जो एक कौरवों का एक भाई था विकर्ण, उसको बहुत दुख हुआ। वो चाहता था कि भाई ये जो खेल हुआ है इसकी जो शर्तें थी, भाई ये दास बन गए, ये सभी जो है कैंसिल हो जाए, नकार दिया जाए। फिर वो बताने लगा कि भाई युधिष्ठिर खुद को हार गया था तो वो उनका दास था, तो वो फिर द्रौपदी को कैसे दाव पर लगा सकता था। और द्रौपदी फिर एक कारण ये, दूसरा कारण ये बताया कि वो 5 की पत्नी है, उन 5 से क्यों नहीं पूछा, अकेले ने उसने दाव पर लगा दिया। फिर उसके बाद ये था कि जो द्रौपदी जैसे युधिष्ठिर सारे भाइयों को हार चुका था, तो शकुनी ने ही द्रौपदी की याद दिलाई थी कि तेरे पास एक चीज़ और बची है, यानी कि द्रौपदी का दाव लगाने के लिए शकुनी ने युधिष्ठिर को उकसाया था। और ये इस खेल के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए द्रौपदी जो है नियम पूर्वक जीती नहीं गई है, इसको खारिज कर दिया जाए, यानी कि ये जो द्रौपदी जो हारी है इसको ना माना जाए। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और कुद्र होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जो जो वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाफता हुआ बोला, वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बंटा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवाद नादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी
के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। अब बेटा ये चैप्टर था आपका। इसमें क्या था कि वो चौसर खेल रहे थे। पहले युधिष्ठिर सब कुछ हार गया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनका सब कुछ लौटाकर उनको इंद्रप्रस्थ वापिस भेज दिया था। लेकिन कौरव कहाँ शांति से बैठने वाले थे, तो कौरवों ने फिर से धृतराष्ट्र को बहला लिया, फुसला लिया और उनको युधिष्ठिर को फिर से चौसर खेलने के लिए बुलाया। वो युधिष्ठिर ने चाहते हुए भी हस्तिनापुर फिर आए, चौसर का खेल खेला और अब की बार शर्त यह थी कि जो भी हारेंगे वो 12 वर्ष तक वनवास में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास। और अज्ञातवास में अगर कौरवों ने पांडवों को ढूंढ लिया तो वो फिर से 12 वर्ष का वनवास फिर से करेंगे। तो ये शर्त रखी गई थी और इस शर्त में पांडव जो है फिर से हार गए और हार जाने के कारण वो जो पांडव थे सारे 12 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में चले गए। इतना चैप्टर था बेटा ये, ठीक है। इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।